लेकिन यह एक अच्छा विषय है, संतोष और शांति। मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से कहूंगा, शांति, संतोष और शांति। मुझे लगता है कि आप शांति में रहना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप कभी संतुष्ट होना चाहेंगे। ठीक है। और मैं ऐसा इसलिए कहता हूं, अगर आप श्री मुफर को सुने, मुफर जब बात करते हैं तो वह हमेशा एक ऊंचाई पर पहुंचने और फिर एक और ऊंचाई बनाने की बात करते हैं। वह कभी संतुष्ट नहीं होता। और मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि शांति में रहो, लेकिन संतुष्ट नहीं रहो, क्योंकि आपके अंदर हमेशा और अधिक है। आप हमेशा अपने से बेहतर होंगे जितना आप सोचते हैं, और अगर आप इसे अपने मन के पीछे रखते हैं और जहां आप हैं उससे संतुष्ट नहीं होते, तो आप हमेशा उस अगली ऊंचाई को हासिल कर पाएंगे। और जिस वजह से श्री मुफर जो कर रहे हैं, आप उस ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम होंगे। सच में कुछ शानदार चीजें मुफर जो कर रहे हैं, आप उस ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम होंगे। वास्तव में कुछ शानदार चीजें, संतोष, शांति, ये अच्छी बातें हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप शांति में रहें, संतुष्ट न हो और उस अगली स्तर पर पहुंचें। मैं बस कुछ बातें कहूंगा ताकि बातचीत शुरू हो सके दोस्तों, और फिर मैं इसे आपके हाथों में वापस दे दूंगा। और आज ये बहुत बहुत जल्दी होगा। मैं कुछ आंकड़ों पर आया था पिछले दिन, और यह वाणिज्य की मात्रा है। और यही हम करते हैं। हम एक ऐसे व्यवसाय में हैं जो दुनिया भर में वाणिज्य करेगा। हम खरीदेंगे और बेचेंगे, यही हम करते हैं। और उन्होंने दुनिया भर में वाणिज्य के बारे में बात की, और उन्होंने एक बिंदु कहा, 8 ट्रिलियन का वार्षिक वाणिज्य। अब मुझे लगता है कि यह संख्या कम है, लेकिन मैं 1.8 के साथ रहूंगा। और फिर उनके पास उसके नीचे एक वास्तव में अद्भुत आंकड़ा था। और आंकड़ा यह था कि हम जो भी वाणिज्य दुनिया भर में करते हैं उसका 20% है, जो कि 360 बिलियन है। ये देखिए, ये कागजी कार्रवाई है। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? मतलब ये अविश्वसनीय है। आपको ये सारा व्यवसाय करना है और इसका 20% कागजी कार्रवाई में चला जाता है। ये बिल्कुल हास्यास्पद है। ये पैसे की बर्बादी है। ये सब कुछ की बर्बादी है। हम मिस्टर मुफर के साथ क्या करते हैं? मुफर, हम वाणिज्य में हैं, लेकिन वास्तव में जो हम करते हैं वह डिजिटल परिवर्तन है। और डिजिटल परिवर्तन के साथ जब आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे क्षेत्र में सब कुछ स्वचालित हो जाता है, तो अचानक वह 20% जो कागजी कार्रवाई के लिए उपयोग होता है, आप बस उसे खत्म कर देते हैं। शायद यह 17% कम हो गया है। शायद कागजी कार्रवाई के साथ केवल 3% ही है। यह सिर्फ एक उदाहरण है कि मिस्टर मुफर क्या कर रहे हैं जब वह चरण 2 को शुरू करने जा रहे हैं। यह वास्तव में एक शानदार चीज है। मुफर क्या कर रहे हैं जब वह चरण 2 शुरू करने जा रहे हैं, यह सच में एक शानदार चीज है। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उम्मीद है कि इससे शुरुआत हो जाएगी। किसके साथ मिस्टर मुफर क्या कर रहे हैं, वह हमारे सामने क्या ला रहे हैं? और वह छोटी सी रोशनी जो आप दूर में देख रहे हैं, वो छोटी सी रोशनी जो आप देख रहे हैं, वो कोई छोटी रोशनी नहीं है। ये एक बुलेट ट्रेन है जो आपकी ओर पूरी गति से आ रही है। और वही बुलेट ट्रेन आपको उस जगह ले जाना चाहती है जहां आप जाना चाहते हैं। और ये बहुत बहुत जल्द यहां होने वाला है। और अगर आप हैं तो मैं ये कहूंगा, और फिर मैं खत्म कर दूंगा, सुख शांति। अगर आप एक चट्टान के किनारे पर हैं और गिर गए हैं और अपनी उंगलियों के बल लटके हुए हैं, तो थोड़ी देर और लटके रहें। अगर आप अभी क्विकसैंड में हैं और जो एकमात्र चीज आप देख सकते हैं वो आपकी नाक है, बस थोड़ी देर और लटके रहें। अगर आप अभी पानी में तैर रहे हैं, जैसे कि मुझे पता है कि बहुत से लोग हैं, हार मत मानो, थोड़ी देर और उस पानी में तैरते रहें। याद रखें, वो रोशनी वो आपकी ओर बहुत बहुत तेजी से आ रही है। और जब ये आप पर पड़ेगा तो आपको राहत की एक लहर महसूस होगी। मेरा मतलब है पूरी आहत। आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ, आपको बस अच्छा महसूस होगा। और फिर जब वह राहत आएगी, जब आप समझने लगेंगे कि यह जा नहीं रही है, तो वह राहत यहाँ है, ये यहाँ रहने के लिए है। एकदम से आप उस ट्रेन पर होंगे। आप देखेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं। अब आप इस बात को लेकर वास्तव में उत्साहित हो जाएंगे कि आपका जीवन कैसे बदलने वाला है। और अब सब कुछ श्रीमान मुफर जो कर रहा है वह आपके लिए है। सच में। आप जानते हैं आप अपने आप को कैसे संभालते हैं। पहली चीज जो मैं देखता हूं, मैंने कहा ठीक है, ऐश एक ऐसा व्यवसाय बना रहा है जो सभी के लिए है, सभी के सफल होने के लिए। वह अपना सपना बना रहा है ताकि हम अपना सपना पूरा कर सकें। हमें केवल अपने आप को संभालने की जरूरत है, क्योंकि चलो याद रखें, वह इसे केवल सहयोगी या संस्थापक सदस्य के लिए नहीं बना रहा है, यह पूरी दुनिया के लिए है, पूरे ग्रह के लिए। जो लोग बड़ी संगठनों या छोटी संगठनों में आने का चुनाव करते हैं, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि यह एक सॉफ्टवेयर
AI सॉफ्टवेयर विकास कंपनी है, तो वे Dice.com तक सॉफ्टवेयर विकसित करते रहेंगे। हम जानते हैं कि कुछ कंपनियां हैं जो लगभग 190 सालों से हैं, वे अभी भी विकास कर रही हैं। आप जानते हैं, हम बहुत सारे नाम ले सकते हैं। तो आगे पैसिव अलग नहीं होगा, लेकिन हम जानते हैं कि जो कुछ भी पैसिव पर हो रहा है, वह दिल से कुछ बना रहा है। आप जानते हैं, यह एक दिल वाला कंपनी है। तो जब हम इस विषय को देखते हैं, मैं अपने बारे में सोच रहा था। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने आप को कैसे संभालूं? आप जानते हैं, शायद अगर मैं अपना छोटा सा विचार साझा करूं, तो यह दूसरों की मदद करेगा। आप जानते हैं, मुझे जो करना है वह अपने आप को प्राथमिकता देना है। जैसा कि बॉब ने कहा, मैं उन लोगों के साथ अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। आप जानते हैं, जो वास्तव में इसके विपरीत सोचते हैं। मुझे अब भी नहीं पता 2025 के बाद 2024 के मध्य से मैं कहता हूं, आप जानते हैं मुझे अपना समय क्यों बर्बाद करना चाहिए। हम में से अधिकांश यहाँ शून्य से आए हैं। नवीनतम से बॉब अपने नाम को जानता है। शायद वह व्यक्ति पहले से ही आखिरी है। संस्थापक सदस्य लगभग 2 से 3 साल का होता है। शायद अगर आप यहां हैं तो 2 साल। अधिकतर समय हम ऐसी चीजें करते हैं जो कंपनी को नुकसान पहुंचाती है। हर बार जब हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो यह हमें 1 या 2 कदम पीछे ले जाती हैं। आप जानते हैं, यह व्यवसाय श्री अशीमो फारा फराह के लिए बहुत बड़ा है। अशीमो फारा फराह, इसलिए हमें सीमाएं निर्धारित करने की आवश्यकता है ताकि कंपनी आगे बढ़ सके। नकारात्मक मत बनो, जैसे बॉब ने कहा, सकारात्मक रहो। आप जानते हैं, यही एकमात्र तरीका है जिससे आप कर सकते हैं। चीजों को सकारात्मक तरीके से देखो। जान लो कि चीजें होंगी, लेकिन आप इसे कैसे अपनाते हो, रोने जाने के बजाय। आप जानते हैं, ऐसी चीजें करना जो सही नहीं है, ऐसे पोस्ट डालना जो आप जानते हैं सही नहीं है, कंपनी को नुकसान और समय बर्बाद। राख, आप कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आप केवल अपना समय नहीं बल्कि दूसरों का भी समय बर्बाद कर रहे हैं। तो आपको सतर्क रहना होगा, एक सीमा निर्धारित करनी होगी। सीमा आपके समय को अच्छे से प्रबंधित करने के बारे में है। और फिर हमें याद रखना चाहिए कि हमें परिवर्तन को अपनाना है। श्रीमान अश ने कहा, परिवर्तन आ सकता है। कंपनी हमेशा 100% परिवर्तन से गुजरती है। चीजें होती हैं, यहां तक कि जब कंपनी सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है तो कभी कभी छोटे पॉपअप होते हैं। हम हर दिन फोन खरीद रहे हैं, पॉपअप। आप नई चीजें आते हुए देखते हैं। हम जश्न मनाते हैं। ये सभी परिवर्तन हैं, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, हमारी मदद करने के लिए भी। तो परिवर्तन आएगा, लेकिन हमें इसे सकारात्मक तरीके से अपनाना होगा। और फिर जैसे बॉब ने कहा, हमें संतुष्ट रहना होगा, क्योंकि वहीं शांति आएगी। जब आप संतुष्ट होते हैं कि आप जो देख रहे हैं उसके लिए आप आभारी हैं, तो बस इस बात के लिए आभारी रहें कि आप ऐसे व्यवसाय में हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस अवसर को देखेंगे, वे इसे शायद 3, 4 या 5 साल बाद देखेंगे और वे कहेंगे कि आप भाग्यशाली थे। आपको यह जानकारी कैसे मिली? हमें नहीं पता था कि इस तरह की चीजें पर्दे के पीछे हो रही थीं। तो हम इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए, इस व्यवसाय का हिस्सा बनने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त हैं। इसके साथ संतुष्ट रहना है, हर दिन आभारी रहना है। शिमो फारा और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। जब भी मैं जागता हूं, मैं कहता हूं, भगवान प्रमुख। अशिमो फारा और उनका परिवार। आप जानते हैं, जब भी मैं जागता हूं, मैं कहता हूं, भगवान वह प्रमुख हैं, उन्हें सब कुछ पता है। जैसे हम हमेशा यहाँ अपने भाइयों के साथ बात करते हैं। अशिमो फारा का दिमाग अद्वितीय है। अशिमो फारा का दिमाग। आप पूरी संरचना ले सकते हैं, आप पूरा व्यवसाय ले सकते हैं, आप जानते हैं, हार्डवेयर ले सकते हैं, लेकिन आप उनके दिमाग में जो है वह नहीं ले सकते, क्योंकि वह अभी भी वापस जा सकता है और वही व्यवसाय फिर से बना सकता है, क्योंकि सब कुछ वहां है। वह इसे योजना बनाता है, वह इसे डिजाइन करता है, वह परिवर्तन करता है। यही तरीका है कि जो महान आविष्कारक होते हैं, वे सब कुछ अपने दिमाग में रखते हैं। उनके पास पूरा योजना होती है, एक योजना जो 40 साल 50 साल तक भी चल सकती है। अगर भगवान उन्हें जीवन दें, जीने की कृपा दें, तो वह लगातार आविष्कार करते रहेंगे। तो ये वे लोग हैं जिनकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। और हम जो एकमात्र चीज कर सकते हैं वह है उनके लिए प्रार्थना करना, ताकि उन्हें लंबी उम्र मिले, कोई बीमारी ना हो, ताकि वे हमारे लाभ के लिए आविष्कार और विकास करते रह सकें।